साथियों, एक बात ध्यान रखिएगा कि प्रायर नोटिस और इंटीमेशन लेटर की महत्वपूर्ण भूमिका है लोन सेटलमेंट में। सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं कि जब हम लोन डिफॉल्टर हो जाते हैं, हम मल्टीपल लोन डिफॉल्टर हो जाते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि अब हम डिफॉल्ट हो चुके हैं, हमारे कोई हक और अधिकार रहे नहीं। साथियों, यदि आप अनसिक्योर्ड लोन डिफॉल्टर हो चुके हैं, आप मल्टीपल लोन में फंस चुके हैं, मल्टीपल डेप्ट हो चुके हैं, उन लोन को चुकाने के लिए आप एक लोन के बाद दूसरा लोन लेते जा रहे हैं और लोन की ईएमआई चुकाते जा रहे हैं और कर्ज के दलदल में धंसते जा रहे हैं। आप एक क्रेडिट कार्ड को निपटाने के लिए दूसरे क्रेडिट कार्ड को अपने ऊपर चढ़ा रहे हैं। यानी यकीन मानिए साथियों कि जिस सिविल स्कोर की चिंता आप कर रहे हो, जिस परिवार की चिंता आप कर रहे हो कि घर वाले क्या सोचेंगे, इस सोच के अंदर न जाने कितने अंदर आप धंस जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। और इसी मल्टीपल लोन के डिफॉल्ट के चलते कई लोग अपने गले में फंदा लगा रहे हैं, अपने घर छोड़कर चले जा रहे हैं, बुरी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, दिन को काम नहीं कर पा रहे हैं, रात को चैन से सो नहीं पा रहे हैं, ढंग से दो निवाले नहीं खा पा रहे हैं, क्योंकि उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक बात धसी हुई है कि अब मैं करूं क्या, मैं करूं क्या, और गलत पे गलत डिसीजन लेते जा रहे हैं। ऐसे तमाम साथियों को जो मल्टीपल लोन के शिकार हैं, जो लोन पे लोन लेकर लोन भर रहे हैं, मैं उनको एक ही बात कहूंगा, सिर्फ एक ही बात। यदि आपके पास कोई पर्याप्त चल अचल संपत्ति है जिसको बेचकर आप इन लोन का चुकारा कर सकते हो तो कर लीजिए, लेकिन इसके बावजूद यदि आपके पास कोई चल अचल संपत्ति नहीं है, आपके पास पैसा ही नहीं है, लोन लेकर लोन चुकाने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है, तो स्टॉप हो जाइए। क्योंकि जिसके पास होगा ही कुछ नहीं, उससे कौन क्या वसूल कर लेगा। तो यहां पर मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, लेकिन आप डरते क्या हो? आप डरते इस चीज से हो कि रिकवरी एजेंट आके आपको परेशान करेगा, आपको अभद्र बात की जाएगी, आपके ऊपर सेक्शन 25, सेक्शन 138 और आर्बिट्रेशन एक्ट की कार्रवाई होगी। तो साथियों, ये ध्यान रखिए कि यदि एनबीएफसी कंपनियों ने आपको लोन दिया है ना, तो आपका सिविल स्कोर देख के दिया, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री को देख के दिया है। जब ऑलरेडी आप डेप्ट में फंसे हुए थे, जब आप अपनी ईएमआई, आपकी मासिक आमदनी से ईएमआई ज्यादा थी, उसके बाद भी उन्होंने लोन दिया है, क्योंकि उनके पास तो सिस्टम है। हम हमारी सिविल स्कोर कैसे चेक करते हैं? गूगल पे से, फोन पे से, पेटीएम से, या फिर पैसा बाजार से। लेकिन उनके पास तो सिस्टम डेवलप है, हमसे अधिक जानकारियां हमारे बारे में उनके पास है। ऐसी स्थिति में यदि कंपनियों ने लोन दिया है आपको और आप मल्टीपल लोन के शिकार हो चुके हैं, तो घबराए नहीं, डरे नहीं, और जीवन के बारे में कोई भी गलत फैसला बिल्कुल ना लें। कुछ भी नहीं होगा, बाल बाका नहीं होगा, बस अपने अधिकारों को जान लीजिए। ऐसा नहीं कि जिसने पैसा दिया उन्हीं के पास अधिकार है, उन्हीं के पास सारा पावर है। आपके लिए भी कानून में अधिकार है, आपके लिए भी कानून में प्रावधान है। लोन डिफॉल्ट होने का मतलब जिंदगी को समाप्त कर लेना नहीं है और घुट-घुट के जीना भी नहीं है। यदि आप मल्टीपल लोन के शिकार हो चुके हैं, ईएमआई लोन पे लोन लेकर भर रहे हैं, तो स्टॉप कर दीजिए। आप कंपनी को एक प्रायर नोटिस जारी कीजिए, मिलिए किसी नजदीकी एक्सपर्ट लीगल एडवोकेट से, या किसी ऑनलाइन अच्छे एडवोकेट की राय लीजिए। आप कंपनी को प्रायर नोटिस भेजिए और प्रायर नोटिस में उन तमाम तथ्यों का उल्लेख कीजिए जो आवश्यक हो। और उस प्रायर नोटिस को मेल से मत भेजिए, आप उसको रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजिए। उसकी एक कॉपी संभाल के रखिए, उसकी डाक रसीद लगा दीजिए और उसकी डिलीवरी रिपोर्ट निकाल के रख लीजिए। उसके बाद कंपनी कोई भी मेल करे ना, बस वो नोटिस, डाक रसीद और डिलीवरी रिपोर्ट मेल कर दो और कंपनी को कहो कि आप हमको लीगली रिप्लाई करो। देखना कंपनी क्या करती है। कंपनी के पास एडवोकेट्स नहीं, लीगल टीम होती है, मिस हो जाते हैं, प्रॉपर रिप्लाई दे ही नहीं पाते। सेक्शन 25 फाइल कर देंगे, 138 का डिफेंस तो आपके प्रायर नोटिस में हो गया। अब ऐसी कंडीशन के अंदर इंटीमेशन लेटर बनवाइए कि कोई रिकवरी एजेंट आकर आपके घर पे आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा को क्षति नहीं पहुंचाए, कोई आपको ऊंची आवाज में बात नहीं करे। उसके लिए इंटीमेशन लेटर फॉर रिकवरी एजेंट बनता है। आप इंटीमेशन लेटर रिकवरी एजेंट को दीजिए और दूसरी कॉपी पे कहिए साइन कीजिए। साइन करने पर पसीने आते हैं, उनको पसीने आ जाते हैं। कारण कि इंटीमेशन लेटर जो बनता है ना, वो पूरी आरबीआई की गाइडलाइन पे बनता है।
आपके द्वारा प्रायर नोटिस के आधार पर बनता है। और यदि जो कहे ना मैं साइन नहीं करूं तो इसका मतलब निकल, तुमको तो अधिकार ही नहीं है खड़े रहने का। यदि तुम कंपनी की ओर से आए हैं तो हमारा जो लेटर है वो तुमको लेना अनिवार्य है। और ऐसी स्थिति में आपका प्रायर नोटिस और इंटीमेशन लेटर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, सेक्शन 25 भले 4 साल चले, लेकिन कंपनियों को अपना लोन निपटाना है 6 महीने के अंदर। तो ऐसी स्थिति के अंदर यदि आपका लोन डिफॉल्ट हो गया है या डिफॉल्ट होने वाला है, आप कंपनियों को चाहे क्रेडिट कार्ड हो, बिजनेस लोन हो, पर्सनल लोन हो, कोई भी अनसिक्योर्ड लोन हो, आप प्रायर नोटिस दीजिए। प्रायर नोटिस के बाद इंटीमेशन लेटर तैयार कीजिए। और उसके बाद यदि उनका आर्बिट्रेशन का नोटिस आता है ना, टिक भी नहीं पाएगा, क्योंकि जब तक एक एप्लीकेशन पेंडिंग है उसका इन्होंने रिप्लाई नहीं किया तो उनकी आर्बिट्रेशन कार्रवाई कहां से चल पाएगी। और जब आर्बिट्रेशन का नोटिस आएगा ना तो उसके लिए भी आपको रेडी रहना है। आर्बिट्रेशन का 1, 2, 3 जितने भी नोटिस आते हैं ना, सबका ऑब्जेक्शन दीजिए। और हमारी सलाह होती है इस मामले में किसी लीगल एक्सपर्ट से आप मिलिए। अपना नाम, पिताजी का नाम, पूरा एड्रेस, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड फोन नंबर, एनबीएफसी का नाम, लोन अकाउंट नंबर, लोन अमाउंट, कितनी ईएमआई है, कितनी ईएमआई चुका दी, कितनी ईएमआई बाकी है, कब से डिफॉल्ट है, कोई चेक दिए, ईसीएस है या नहीं है, क्रेडिट कार्ड की क्या डिटेल है, ये सारी डिटेल बना के आप अपने नजदीकी एक्सपर्ट एडवोकेट से मिले और उनसे कहें कि मुझे इस मैटर में कैसे निकलना है, मुझे पैसा तो देना है, सेटलमेंट तो करना है, पर अभी मेरे पास पैसा नहीं है। रास्ता निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। मैं क्या कह रहा हूं, 1-1 लाख के लोन के सेटलमेंट 10-10 हजार में भी होते हैं, लेकिन सेटलमेंट यूं ही नहीं होता है कि आपने जाके बोल दिया और सेटलमेंट। कंपनी को जब तक ये नहीं लगेगा कि अब मेरा पैसा रिकवर करना मुश्किल हो गया है और भागते भूत की लंगोट ही सही, ऐसी स्थिति में सेटलमेंट होता है। और उसके लिए आपको नजदीकी लीगल एक्सपर्ट एडवोकेट से मिलना पड़ेगा। ऐसा एडवोकेट जो लोन डिफॉल्ट के मामले में आपकी बात को समझ पाए, जो आपके सिर्फ ये कहने पर कि भाई मैं मल्टीपल लोन का शिकार हो गया हूं, अनसिक्योर्ड लोन है, मैं क्या करूं, और वो कह दे प्रायर नोटिस, वो कह दे इंटीमेशन लेटर, यदि वो कह दे सेक्शन 25, वो कह दे सेक्शन 138, यदि वो कह दे रिकवरी एजेंट हरेसमेंट, वो कह दे आर्बिट्रेशन रिप्लाई, आर्बिट्रेशन अवार्ड, आर्बिट्रेशन एग्जीक्यूशन, तो आप मान के चलिए कि आप सही जगह पहुंच गए। और इस मैटर में आप ऑनलाइन एडवोकेट की भी राय ले सकते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी के बारे में कोई गलत कदम मत उठाना। लोन डिफॉल्ट हुआ है तो कोई क्राइम नहीं है, किन्हीं परिस्थितियों के कारण लोन नहीं भर पा रहे हो ना, तो डरने की आवश्यकता नहीं है। बस लोन प्रायर नोटिस जो भेज रहे हो आप, प्रायर नोटिस और इंटीमेशन लेटर और आर्बिट्रेशन से संबंधित जितने भी रिप्लाई दे रहे हो, उसमें उचित विधिक कानूनी भाषा होनी चाहिए जिसका आपको परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए। साथियों, लोन प्रायर नोटिस, लोन के संदर्भ में, लोन डिफॉल्ट के संदर्भ में प्रायर नोटिस और इंटीमेशन लेटर आपके लोन सेटलमेंट प्रोसेस को बड़ा इजी कर लेते हैं और आपको तनावों से फ्री कर देते हैं। हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं जो इन बारे में जानते हैं, वो अपने कमेंट जरूर करें कि हमारी बात में कितना दम है। बस डरे नहीं, घबराए नहीं, अपने अधिकार और हक को जाने। और ज्यादा जानकारी चाहिए ना तो आप इसी चैनल पे एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पे पूरा विजिट कर लीजिए, ढेरों वीडियो है, आपके मन का हर डर खत्म हो जाएगा, आप अपने अधिकार जान पाएंगे। बस अपने मन में गलत विचार मत लाइए, क्योंकि आपके होते हुए जब आपका परिवार दुखी हो रहा है, आपका परिवार परेशानी में है, सोचिए आप कल नहीं होंगे तो आपका परिवार किन परिस्थितियों में गुजरेगा। इसलिए मन में कोई भी गलत विचार, कुंठित विचार बिल्कुल भी न लाइए, बिल्कुल भी न लाइए। आपको कॉल बुक करने की भी आवश्यकता नहीं है, मैं खुला कहता हूं। आप हमारे चैनल पे विजिट कर लीजिए, हर जानकारी दी हुई है। कॉल बुकिंग एक मजबूरी है कि हजारों की संख्या में फोन आते हैं, इसलिए कॉल बुकिंग का ऑप्शन रखना पड़ता है। बाकी साथियों यही कहूंगा, यदि आपका कोई साथी मल्टीपल लोन का शिकार है ना, उसको हमारा ये वीडियो जरूर भेजो, ताकि कम से कम अगर वो अपने जीवन में कोई गलत विचार ला रहा है तो कम से कम स्टॉप कर दे। हमारे वीडियो देखकर अपने आप को ब्रेव बनाए, मजबूत बनाए। आप कहते हैं ना, जब अच्छा वक्त नहीं ठहरा तो इस बुरे वक्त की क्या औकात है कि ये रुक जाएगा, ये बुरा वक्त भी गुजर जाएगा और इस समय को निकाल दोगे ना, आने वाला समय वैसे भी स्वर्णिम हो जाएगा। विश्वास नहीं हो तो कुछ समय बाद इस बात को आप याद करेंगे कि एडवोकेट नरेंद्र जोशी ने कहा था कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। साथियों, इसी प्रकार के अपडेट हमारे चैनल पे ढेरों वीडियो पोस्ट है, चैनल विजिट करके जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी प्रकार के आपके अधिकार और हक के बारे में हम बेबाक बात करते हैं। चिंता न करें, प्रायर नोटिस और इंटीमेशन लेटर का विकल्प आजमाएं और उसका परिणाम देखें जो आपके पक्ष में होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।